जय हिंद मेरे साथियों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे तरह से आप लोग स्टडी करते होंगे। तो आप सबों को मैं बता दूं कि आज मैं आप सबों को NCERT एक्सरसाइज 5.192 का मैं सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूं। और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, जिससे नए वीडियो आने वाले का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ जो लोग नए हैं वो लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो पिछला वीडियो हमने बनाया है कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करते हैं, उसका मैंने रूल बताया है, उसको अगर आप देखकर और उसके बाद ये लेक्चर देखिएगा या 5.2 का सॉल्यूशन देखिएगा तो आपको बहुत इजी लगेगा। नहीं तो हो सकता है कि थोड़ा सा समस्या हो सकता है। वैसे मैं इसका सारा कॉन्सेप्ट मैं जो भी ज़रूरी पड़ेगा उसमें हम इसमें बता दूंगा। बट लेकिन फिर भी आप लोग पिछले जो वीडियो मैंने डाला था उसको अगर आप देख लीजिएगा तो और अच्छा हो जाएगा, आप लोग का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आते हैं 5.2 का जो पहला क्वेश्चन है। ये आपका देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका sin x² प्लस 5 है। इसका हमें डिफरेंशिएट निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में? तो लिखा हुआ है डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x इन एक्सरसाइज 1 to 8। मतलब इसमें वैसे 10 क्वेश्चन है, लेकिन 1 से लेकर 8 तक का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो उसको x के रिस्पेक्ट में करना है। तो देखिए निकालते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन निकालना किसका, d sin x² प्लस 5 है ना, इसका डिफरेंशिएशन हमें निकालना है। चलिए इसका डिफरेंशिएशन हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए हमने बताया था कि sin x का डिफरेंशिएशन तब होता है जब, देखिए यहाँ पर sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। लेकिन कब? जब जो एंगल में है वही dx के साथ नीचे हो तब जाके sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x। अगर एंगल में जो चीज़ है वो नीचे नहीं हो तो हमें x देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से, बाय चेन रूल। तो बताइए यहाँ sin x² प्लस 5 है, एंगल में क्या है x² प्लस 5 है, तो इसका डिफरेंशिएशन कब होगा? जब x² प्लस 5 नीचे होगा तब। नॉर्मली ये हमने उस फॉर्मेट में लिख दिया कि इसका मतलब ये हुआ कि sin x² प्लस 5 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हमें करना है। तो करना कैसे है, होगा तब ना। तो होगा कब? जब इसका एंगल नीचे होगा तब। यहाँ देखिए क्या, यहाँ चेन रूल लगाते हैं, d sin x² प्लस 5। यहाँ क्या लिखेंगे कि सर x² प्लस 5, चूँकि यहाँ साइन का होगा तो उसके साथ है ना d के साथ x² प्लस 5 नीचे होना चाहिए, लिख दिए। अब कहिए आपने यहाँ पर क्या किया है, एक्स्ट्रा डाला, चूँकि dx नीचे था लेकिन आपने dx² प्लस 5 डाल दिया। इसका मतलब है आप नीचे डाले हैं तो ऊपर डाल दीजिए, जो कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए अब चूँकि काट तो देंगे नहीं, क्योंकि हमें इसका रिक्वायरमेंट है, इसका हम यूज कर लेंगे। अब ये एक्स्ट्रा हो गया, अब इसका भी डिफ्रेंशिएशन हमें करना है। तो करना है x के रिस्पेक्ट में करना है, तो dx देंगे। देखिए इसमें कोई झोल नहीं है, ये अलजेब्रिक है, हमने आपको क्लास में बताया है। आप फिर आपको रिपीट कर देते हैं। पिछला जो 2-3 वीडियो है उसको आप कम से कम 2-3 वीडियो तो ज़रूर देखिए, 4 वीडियो, तो हो सके तो आप पूरा को स्पीड 2x करके देख लीजिए, दुगुना स्पीड करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर dx लिख दिया। अब आइए, अब यहाँ पर देखिए साइन का आप डिफरेंशिएशन हो जाएगा। साइन का क्या हो जाएगा, cos, जो आपका x² प्लस 5 है, लिख दिए, इनटू, अब यहाँ dx² प्लस 5 है तो इसका डिफरेंशिएशन होने के लिए अलग अलग करना पड़ेगा। तो x² का अलग होगा और dx² x के रिस्पेक्ट में होगा ना, तो dx लिख दे। अब देखिए
पावर के अंदर में एक्स है तो मतलब इसका आसानी से डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, प्लस इस कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होगा। चलिए आते हैं, अब यहाँ पर कितना हुआ कॉस, इसका तो ऑलरेडी डिफ्रेंशिएशन हो चुका है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, क्योंकि पावर पड़ोसी मतलब x पावर -1, 2 - 1, 2 - 1 तो एक ही ना, कितना बार में हम बता चुके हैं। अब प्लस क्या हो गया 0, तो फाइनली 2x से इसमें गुना हो जाएगा तो ये पीछे आ जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, यही आपका क्या हो गया फाइनल आपका आंसर हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते। हम तो इसको सीधे डायरेक्ट निकाल दिए हैं, आपकी इच्छा हो है ना तो आप ऐसे भी मान सकते हैं। लेट y बराबर साइन एक्स स्क्वायर 5 फिर डिफरेंशिएशन dy/dx है ना, तो फिर क्या होगा d साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5/dx है ना। तो हम y बराबर मान के फिर dy/dx आराम से इसको देखिए, फिर यहाँ पे पहुँच गए ना सेम, फिर यहाँ के बाद सेम प्रोसेस कर देना है और लास्ट में यहाँ क्या हो जाएगा dy/dx है ना। चूँकि जब y बराबर इसको मानिएगा तब, नहीं तो आप ऐसे भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जिसका डिफरेंशिएशन निकालना हो उसको ऐसे लिख दीजिएगा, आराम से निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, जैसी इच्छा हो। या तो y बराबर इतना मान के आराम से ऐसे निकाल लीजिएगा, समझ गए। तो आपका ये आंसर हो गया 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। किसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंस तो लिखिए यहाँ पर लिख दीजिए d साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5/dx का डिफरेंशिएशन फाइनल क्या हो गया 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 है ना। इसको हाईलाइट कर दीजिएगा तो थोड़ा और सुंदर लगेगा। आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन फाइनली क्या हुआ ये हुआ, इसे नोट कीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इसको देखिए कॉस साइन एक्स है, तो ये बहुत इसे अगर आप लोग समझ गए तो वीडियो को पॉज करके एक बार बना लीजिए फिर चेक कर लीजिएगा है ना। अब देखिए इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, तो डी कॉस साइन एक्स का हमें क्या निकालना है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो लिख दिए, अभी सिर्फ फॉर्मेट में डाला है कि कॉस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। हम लिखे नहीं सीधे लिख दिए, ठीक है। अब आइए इसका डिफरेंशिएशन होने के लिए डी कॉस साइन एक्स, बताइए चेन रूल लगाएंगे कि कॉस के एंगल में क्या है साइन एक्स है, तो कॉस का तब डिफरेंशिएशन होगा जब उसका जो एंगल है साइन एक्स वो नीचे डी के साथ रहेगा तो डी साइन एक्स हो गया। हमने एक्स्ट्रा डाला है तो हमने नीचे डाला एक्स्ट्रा तो ऊपर भी डाल देंगे और फिर फाइनली डी एक्स यहाँ तक, डी एक्स से है ना डी एक्स तक पहुँच गए, फाइनली डी एक्स आना चाहिए। अब यहाँ इसको भी चेक कीजिए कि साइन x/x मतलब साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्योंकि इसके एंगल में x है नीचे x है। अब फाइनली देखिए कॉस का डिफरेंशिएशन यहाँ होगा, किसका होगा कॉस का क्या होता है माइनस साइन, और जो एंगल में है तो वो तो रहबे करेगा ना, समझिए। कॉस का डिफरेंशिएशन हुआ, कॉस क्या किस में चेंज हो गया साइन में, लेकिन ये जो एंगल है वो तो एंगल तो यही होगा, एंगल तो कोई चेंज होगा नहीं एंगल में। अब साइन एक्स का यहाँ क्या हो जाएगा कॉस एक्स, तो फाइनली आपका हो गया कॉस एक्स को आप पीछे ला सकते हैं या यहाँ भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कॉस एक्स इंटू है ना साइन इसके एंगल में साइन एक्स, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान है, तीसरा नंबर। देखिए तीसरा नंबर क्या है साइन ए एक्स प्लस बी, बहुत आसान क्वेश्चन है। साइन ए एक्स प्लस बी है, इसका हमें क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए हम कितना आसानी से कर देते हैं। आप लोग अगर चाहे तो इसे वीडियो को पॉज करके बनाइए, उसके बाद चेक कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम होगा तो सॉल्व तो हो ही जाएगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ साइन ए एक्स प्लस बी का क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है, तो लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन लिख लीजिए, यहाँ भी आप सॉल्यूशन लिख लीजिए। तो डी साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट, तो डी एक्स लिख दिए।
इक्वल टू, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हमें चेन रूल लगाना होगा। कैसे? कहिए सर साइन के एंगल में क्या है, ए एक्स प्लस बी है, तो हमें डी के साथ हमें ए एक्स प्लस बी होना चाहिए, तभी होगा साइन का डिफ्रेंशिएशन। और इनटू यहाँ पर डी ए एक्स प्लस बी तो लिखेंगे, बटा में कितना डी एक्स, पहुँच गए। अब इसका एल्जेब्रिक है ए एक्स प्लस बी, तो इसको आसानी से हो जाएगा अलग अलग करके। अब बताइए यहाँ साइन का होगा डिफ्रेंशिएशन, तो साइन का क्या होगा, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू यहाँ ए एक्स प्लस बी है, तो यहाँ ए एक्स का अलग होगा डिफ्रेंशिएशन प्लस बी का अलग होगा। अब आइए यहाँ कितना हो गया, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, कहिए यहाँ ए एक्स है तो ए को अलग कर देंगे और डी एक्स बटा डी एक्स। हम बोले थे ना कि कोई सी कोई किसी फंक्शन के गुना में रहे और अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करना हो तो सी साइड होगा और एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा, कांस्टेंट रहे तब। यही बात है, ए क्या है, कांस्टेंट है ये, और ए फंक्शन है, क्या है, एक्स फंक्शन है, तो ए को क्या करेंगे, साइड कर देंगे और एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। और प्लस बी क्या है, कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 0 है ना। इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, वैसे मैंने इसको बता दिया है। अब आइए इसका तो मैं डिफ्रेंशिएशन कर चुका है इसको तो सेम रिपीट करेंगे, कॉस ए एक्स प्लस बी और इंटू में कितना हुआ, ये ए इंटू 1 डी एक्स बटा डी एक्स 1 हो गया, और प्लस में 0 तो इसको छोड़िए ही, छोड़ दीजिए। अब देखिए ए मतलब ए इसके पीछे हो जाएगा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी। वैसे इस ऑब्जेक्टिव में रहता तो बहुत आसान होता, कैसे, यहाँ साइन का होगा, साइन का क्या हो जाता, कॉस, फिर ए एक्स प्लस बी इंटू में ए एक्स प्लस बी का क्या ए होगा, तो ए पीछे लग जाता। ऑब्जेक्टिव में हम डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। बस अगर आपको मतलब अगर आप कॉन्सेप्ट अगर सीख जाइएगा तो आपको दिमाग ऑटोमेटिक चलने लगा, इतना प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच सकते हैं, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सेक 10 रूट एक्स। शायद मैं इसको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, शायद पूछा भी हुआ है। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन यहाँ लिखिए और हमें किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, सेक 10 रूट एक्स का हमें डिफ्रेंशिएशन करना है ना। अब देखिए किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स लिख देंगे, समझ गए। अब आइए डी सेक 10 रूट एक्स मैंने ये लिख दिया बट्टा में। अब देखिए आप दिमाग लगाना है चेन रूल का, कि ये सेक का तब डिफ्रेंशिएशन होगा जब इसका एंगल वाला नीचे हो, तो इसके एंगल में क्या है, ये पूरा है, तो डी 10 रूट एक्स इसके पूरे एंगल में है, ठीक है। तो हमने नीचे लिखा तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा, डी 10 रूट एक्स बटा में क्या, अब तो इसका सेक का तो यहाँ हो जाएगा, लेकिन अब जो 10 एक्स्ट्रा आया तो 10 का भी होना चाहिए, तो 10 के लिए रूट एक्स है एंगल में, तो रूट एक्स नीचे होना चाहिए। अब हो गया 10 का भी हो जाएगा, और यहाँ हमने रूट एक्स क्या एक्स्ट्रा लिखा है, यहाँ भी लिखेंगे। अब सोचिए रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कब होगा, जब एक्स नीचे होगा तब, मतलब डी एक्स। यहाँ फाइनली देखिए डी एक्स से डी एक्स पर पहुँच गए, हो गया, सबका आसानी से हो भी रहा है डिफ्रेंशिएशन। अब बताइए सेक एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, बताए थे कि सेक एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, वो क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10 एक्स होता है। ये आप नोट कर लीजिए, वैसे हम बता चुके हैं। तो क्या होगा, सेक एक्स, तो सेक एक्स, यहाँ एक्स की जगह क्या है, 10 रूट एक्स है, जो एंगल होगा वही ना देंगे, क्योंकि यहाँ एंगल एक्स था तो यहाँ एक्स आया, यहाँ एंगल 10 रूट एक्स है तो 10 रूट एक्स आएगा, इंटू देखिए सेक एक्स इंटू 10 एक्स, तो 10 एक्स मतलब क्या, जो आपका ये है 10 रूट एक्स है ना। ये 10 कहाँ से आया, फार्मूला से आया, और इसके एंगल में तो ऑलरेडी है, और सेक कहाँ से आया, फार्मूला से आया, इसके एंगल में 10 रूट एक्स है, समझ गए होंगे। इसका मतलब इसका पूरा भी हुआ, ये इसका पूरा हुआ है डिफ्रेंशिएशन, है ना, इनटू में। आइए 10 का कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ क्या है, रूट एक्स है, मतलब जो वैल्यू है एक्स मतलब एंगल वो क्या है, रूट एक्स है, तो सेक स्क्वायर
रूट एक्स हो जाएगा। और रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है, ये तो डायरेक्ट हमने बताया है। अब इसका हो गया डिफ्रेंशिएशन, है ना, ये किसका डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब फाइनली इसको वैसे भी गुना में लिख दीजिएगा या सीधे लिख दीजिएगा, इसको ऊपर और नीचे, है ना। तो ऊपर में हुआ सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स इंटू में सेक स्क्वायर रूट एक्स, इसके पूरा के बट्टा में क्या 2 रूट एक्स। फाइनली आपका यही आंसर हो गया, है ना। कभी कभी एनसीईआरटी में आंसर नहीं मिलता है, क्यों कि मान के चलिए ऊपर कर लेता, ऐसे ये ऊपर जाने वाला है नहीं, तो आपका यही फाइनली क्या हुआ आंसर हुआ इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर साइन ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी का हमें क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो वैसे ऊपर भी है और नीचे है, मतलब ये क्या है u बाय वी पर है, ये किस पर टूटेगा u बाय वी पर टूटेगा नहीं, तो डिफरेंशिएशन होगा। तो हम फिर से आपको याद दिला देते हैं, u बाय वी है ना, डी u बाय वी का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है, बट्टा में v स्क्वायर हो जाता है। और यहाँ पर क्या करते हैं v को छोड़ते हैं, u का डिफरेंशिएशन करते हैं, अब माइनस होता है, फिर u को छोड़ेंगे v का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये आपका u बाय वी का क्या हुआ फॉर्मूला हो गया, है ना। तो आप लोग को यहाँ लिख के दिखा दिए। चलिए अब दिख रहा होगा, u बाय वी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, नीचे में वी स्क्वायर लिख दिए, v को छोड़े u का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस u को छोड़े v का डिफरेंशिएशन u बाय वी पर। अब आइए जब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो u बाय वी पर टूटेगा, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। और हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है ना, तो यहाँ इसको लिख देंगे डिफरेंशिएशन, जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो लिख देंगे cos cx प्लस डी। और इसका हमें क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या कर दिए लिख दिए। अब यहाँ से लगाएंगे क्या फॉर्मूला लगाएंगे, चलिए लगाते हैं। इक्वल टू बीचों बीच एक भट्टा खींच देंगे। बताए आप डिफरेंशिएशन इसको कर रहे हैं, तो बताइए पहले दिमाग में सेट कर लीजिए, ये u हुआ ये v हुआ, तो u v का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो v क्या है cos है cx प्लस डी है। थोड़ा ये बड़ा लाइन खींचते हैं, थोड़ा जाएगा लंबा, ये cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर लिख दिए, नीचे v स्क्वायर होता है तो लिख दिए। अब किए, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे v वाले को छोड़ना, मतलब नीचे वाले को छोड़ना है, इसको छोड़िए, cos cx प्लस डी को छोड़िए। डिफरेंशिएशन किसका होगा ऊपर वाले को, है ना, ऊपर वाले को यहाँ होगा, तो डी साइन ए एक्स प्लस बी, नीचे कितना। अब यहाँ से चेन रूल लगा देते हैं, आप लोग को हम बहुत सिखा चुके हैं, अब हम स्टेप को नहीं बढ़ाएंगे। और आप लोग भी थोड़ा स्टेप को सीखिए, नहीं तो स्टेप कम नहीं कीजिएगा तो फिर आपको समय ज़्यादा लग जाएगा। अब कोई आपको साइन का डिफरेंशिएशन करना है और इसके एंगल में एक्स प्लस बी है, तो चेन रूल यहीं लगा ना दीजिए, तो कितना होगा ए एक्स प्लस बी, है ना, तब ना जाके साइन का डिफरेंशिएशन होगा। और यहाँ भी एक्स्ट्रा हम लिख देंगे ए एक्स प्लस बी, नीचे में कितना डी एक्स। मतलब फाइनली ये वाला टर्म क्लियर हुआ। अब ये टर्म में आइए, माइनस क्या देंगे माइनस, अब किसको छोड़ना है u को छोड़ना है, तो u क्या है साइन है, साइन ए एक्स प्लस बी, इसको छोड़ना है। तो डिफरेंशिएशन किसका करना है cos का, तो d cos cx प्लस डी, नीचे कितना d cx प्लस डी। क्यों कि यहाँ भी चेन रूल हमने क्या किया लगा दिया, क्यों कि हमें cos का डिफरेंशिएशन करना है, तो cos का डिफरेंशिएशन तब होगा जब cx प्लस डी नीचे में होगा। मतलब ये चेन रूल आप लोग सीख चुके होंगे अच्छे ढंग से। और यहाँ पर dx लिख दिए,
है ना, ये पूरा का बट्टा है ना, इसको बीच में लिखिए तो अच्छा लगेगा देखने में क्या। तो कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। चलिए आइए, अब आइए थोड़ा सा इसमें कैलकुलेटिंग है, थोड़ा सा आंसर मिलाने में, और कोई दिक्कत नहीं है। पूरा का बट्टा खींच लीजिए। अब देखिए ये जो नीचे में है इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस ऐसे ही लिखिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 2 टाइम्स है तो लिख दिए। अब कहिए यहाँ लिखिए कॉस सी एक्स प्लस डी, जैसे को तैसे, मतलब जैसा था वैसा लिख दिए। अब कहिए साइन का यहाँ डिफ्रेंशिएशन होगा, तो साइन का क्या होता है कॉस, साइन का क्या होता है कॉस, एंगल में क्या है ए एक्स प्लस बी, साइन का क्या होता है कॉस, साइन का क्या होता है कॉस, इसके एंगल में ए एक्स प्लस बी है तो लिख दिए। अब यहाँ देखिए इनटू, अब यहाँ ए एक्स प्लस बी में हम बताए थे ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ए होगा डायरेक्ट ए, तो काहे ले दिमाग में झमेला लीजिएगा, नहीं इधर हम करके दिखा देते हैं आपको, यहाँ हम पिक्चर को गंदा नहीं करेंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन बोले थे ना कैसे करना है, आप एग्जाम में ऐसे भी लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कहेगा कि बच्चा अब क्या हो गया है, समझदार हो गया है, तो लिख न सकते हैं, जो समझदार है तो लिख सकता है। प्लस डी बी बटा डी एक्स, बताइए इसमें एक कांस्टेंट, इससे पहले हम सेम बताए हैं है ना, ये 0, तो फाइनली क्या हुआ a इंटू 1 बराबर कितना हुआ a, तो ए इतना स्टेप को हम गैप कर दिए, तो ए डायरेक्टली लिख दिए। आपको तो समझा दिया, आपकी इच्छा होते एक स्टेप बढ़ा लीजिएगा, इतना काम इसको फिर इतना काम कीजिएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में कीजिएगा, इतना समझदार हो गए होंगे आप। अब आइए यहाँ पर किसको छोड़ेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी को हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पर कॉस सी एक्स प्लस डी, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन सी एक्स प्लस डी होगा। अब बताइए यहाँ ब्रैकेट देना मत भूलिएगा, क्योंकि आ गया माइनस, प्लस होता तो चलता, लेकिन अगर माइनस आ गया, अगर हम डिफ्रेंशिएशन अगर माइनस आ गया, अगर हम साइन नहीं लगाएंगे तो बताइए तब तो मामला गंभीर हो जाएगा, लगता है कि इसमें से ये घट रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है गुना हो रहा है, इसीलिए माइनस अगर आ गया तो फिर ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा। हाँ अब देखिए यहाँ सी एक्स प्लस डी का जिस प्रकार ए एक्स प्लस बी का हुआ ए, इसीलिए सी एक्स प्लस डी का होगा सी, तो हम सीधे इसको सी लिख दिए फाइनल। अब देखिए और हम काम करते हैं कुछ, अब थोड़ा देखते हैं। अब इसको अगर सजा के लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा ए कॉस सी एक्स प्लस डी, है ना, यहाँ ए को हम पीछे लाए कॉस सी एक्स प्लस डी, और यहाँ क्या है कॉस ए एक्स प्लस बी, ये ऊपर वाला मामला है। ये देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि गुना में ना है ना, प्लस हो जाएगा, सी पीछे आएगा और क्या हो जाएगा यहाँ साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में फिर यहाँ क्या है साइन सी एक्स प्लस डी, सी तो हम पीछे ले ही आए, और इसके पूरा के बट्टा में होगा क्या कॉस सी एक्स प्लस डी, इसका क्या होल स्क्वायर। अब देखिए यूँ तो आप यहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा आपको आंसर मिलेगा नहीं, तो कहिएगा सर आपका आंसर मिला नहीं, इसका मतलब है कि आपने जो बनाया डिफ्रेंशिएशन वो क्या है गलत है, थोड़ा आंसर मिला के दिखाइए। आंसर मिलाना बहुत आसान है। अब इस कॉस सी एक्स प्लस डी का जो होल स्क्वायर इसको ऊपर खींच लेंगे, तो ऊपर खींच लेंगे, 2 टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म, प्लस और माइनस होता है वही अलग अलग टर्म होता है, इस गुना में टर्म अलग नहीं होता, गुना में एक ही टर्म होता है, तो ये सब गुना में है मतलब एक ही टर्म हुआ, प्लस से है तो मतलब 2 टर्म, एक ये और एक ये, इसको हम ले जाएंगे ऊपर, तो इसको अलग अलग भाग देंगे, ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, इसमें हम अलग भाग देंगे मेरे भाई, किससे देंगे कॉस सी एक्स प्लस डी के होल स्क्वायर। अब आइए प्लस बीचों बीच रख देंगे, यहाँ क्या है सी साइन ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर क्या है साइन सी एक्स प्लस टी, है ना, और यहाँ पर किससे भाग देंगे कॉस सी एक्स प्लस डी के होल स्क्वायर, दोनों में अलग अलग हम भाग कर दिए, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए
दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? हाँ, अभी दिखेगा। अब आइए, चलिए अब यहाँ से देखिए cos cx प्लस डी मतलब दो ठो है, यहाँ क्या है, यहाँ दो है नीचे ना, और यहाँ क्या है, एगो है। तो अगर मैं इसको उड़ा दूँ तो ये पावर ख़त्म, क्योंकि ऊपर एक ठो है, नीचे क्या है, ठो है, दो ठो, तो पावर ख़त्म। अब एक ठो बच गया, पावर इसको हटा दिए, दो था ना, तो दो हुआ तो पावर ख़त्म कर दिए, दो हटा दिए, मतलब अब एगो बच गया, और ये इससे एगो कट गया। तो ऐसा समझिए ऊपर क्या ठो cos cx प्लस डी एगो, नीचे क्या गो है, स्क्वायर है तो दो गो, तो एगो कट जाएगा, तो पावर हटा दिया, मतलब पावर हटने के बाद एक पावर बचा नहीं, तो आपको cos cx प्लस डी बच गया। और ये cos ax प्लस बी, तो cos जब ऊपर जाएगा, फाइनल यहाँ लिखते हैं ए, जब cos एगो बच गया था cos cx प्लस डी ऊपर जाएगा तो क्या होगा, cos का क्या होता है, सेक होता है, यहाँ cos ax प्लस बी तो है ही, तो यहाँ पर लिख देते हैं cos ax प्लस बी तो है ही, और जब cos ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक cx प्लस डी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमने इसको कैसे किया। नेक्स्ट जो लाइन है उसमें भी हम क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे, और आपका सीधे आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, वो कैसे देखिए, यहाँ पर क्या है cos cx प्लस डी है, यहाँ लिख देंगे प्लस में c। अब देखिए यहाँ साइन cos cx प्लस डी तो ऊपर कहीं नहीं है, नहीं है, लेकिन ये cos cx प्लस डी कितने टाइम्स है, दो टाइम्स। अब बताइए c, यहाँ जो साइन है ax प्लस बी, इसको सीधे लिख दिए। कैसे लिख दिए, क्योंकि ax प्लस बी एंगल में है और नीचे तो cx प्लस डी है, तो खेला हो सकता है, तो cx प्लस डी और cx प्लस डी जो एंगल सेम है उसी के साथ कुछ खेला होगा या जो भी होगा। अब बताइए साइन cx प्लस डी, यहाँ cos, इसको जरा यहाँ बताते हैं, ये रफ में देखिए, यहाँ साइन cx प्लस डी एगो है, और यहाँ cos cx प्लस डी होल स्क्वायर है, मतलब दूगो है। अब देखिए एगो मिलके क्या हो जाएगा, साइन बट्टा कॉस क्या हो जाता है, टेन, साइन बट्टा कॉस क्या हो जाता है, टेन, और कॉस जो है कॉस सी प्लस डी ई बच जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन। टेन कैसे होगा देख लीजिए, ये आप देख लीजिएगा, है ना, आप हो सकता है तो स्टेप बढ़ा लीजिए, तो टेन क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, और फाइनली कॉस सी एक्स प्लस डी क्या ऊपर जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, सेक सी एक्स प्लस डी, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या हो जाता है, सेक, कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक। यही आपका फाइनली क्या हो गया, आंसर हो गया। तो दोस्त लोग लाइन कट गया था, देखिए कितनी गर्मी है फिर भी लाइन कट गया, तो अब मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ। तो फाइनली आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना, ए कॉस ए एक्स प्लस बी सेक सी एक्स प्लस डी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी, फिर टेन सी एक्स प्लस डी और सेक सी एक्स। मैं एनसीईआरटी का हू बहू क्या कर दिया, आंसर मिला दिया, है ना। ये आपको मैंने एक्स्ट्रा काम करवा लिया कि आप कैसे इसको हम ऊपर किए, तो आप लोग समझ गए होंगे। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। आपको एनसीईआरटी का हू बहू मैं आंसर मिला के बताऊँगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5। जरा इसको समझिएगा, इसका हमें क्या निकालना है, डिफ्रेंशिएशन निकालना है ना। तो देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन के लिए इस फॉर्मेट में डाल देते हैं, किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 हम लिख दिए। किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमने क्या किया, लिख दिया, यहाँ सॉल्यूशन लिख लीजिए। अब इससे डिफरेंशिएशन जब आप कीजिएगा मेरे भाई, तो बताइए कैसे करेंगे। तो कहिए एक ये फंक्शन है और ये एक दूसरा फंक्शन है, एक कॉस का फंक्शन है, एक साइन का फंक्शन है, तो दोनों का क्या होगा u इंटू भी के फॉर्म में, है ना, u इंटू भी के फॉर्म में, इसके फॉर्म में होगा। तो हम तो कितना बार बता चुके हैं, एक को छोड़िए दूसरे को पीटिए, फिर दूसरे को छोड़िए पहले को पीटिए, है ना। यू को छोड़िए भी का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, प्लस भी को छोड़िए यू का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, बस उसी पर टूटेगा। इसको मान लीजिए यू और इसको मान लीजिए भी। तो आइए देखते हैं। तो जिसको भी आप चाहे छोड़ सकते हैं, मान के चलिए हमने कॉस
एक्स क्यूब को छोड़ दिया, तो डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 का। हम यहाँ चेन रूल डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, यहाँ पर पहले हम नॉर्मली लिख देते हैं, फॉर्मेट मतलब u इंटू वी पर बैठा देते हैं, प्लस अब क्या करेंगे साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 को हम छोड़ दिए और डिफ्रेंशिएशन अब किसका करेंगे, कॉस एक्स क्यूब का। हम सिर्फ यहाँ पर फॉर्मेट डाल दिया, अब इसको क्या करेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो आइए देखिए कैसे करते हैं। कॉस एक्स क्यूब, इसको तो कुछ करना नहीं है। अब डी है साइन स्क्वायर है, क्या है साइन स्क्वायर है। तो देखिए ये चीज़ ना ये ऐसा है, साइन एक्स का पावर 5 और इसका होल स्क्वायर है, ये चीज़ ऐसा है। इस चीज़ को हमने ऐसे ही लिख डालते हैं यहाँ पर, तो आपको समझने में क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा। ये चीज़ ऐसा है। अब देखिए यहाँ पर चूँकि हमें डिफ्रेंशिएशन करना है साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 का, तो बताइए यहाँ पर जो है साइन एक्स का पावर 5 उसका पावर 2 है, तो पहले पावर का होगा। पहले देखिए पहले किसका होगा, पावर का होगा। देखिए यहाँ पर बाउंड्री लगा हुआ है, बाउंड्री मतलब पावर, पहले पावर का होगा। तो पावर का डिफ्रेंशिएशन होने के लिए पावर का अंदर वाला नीचे होना चाहिए। तो पावर के अंदर में क्या है, साइन एक्स का पावर 5 है। अब देखिए चेन रूल जैसे हम नीचे लिखे तो ऊपर तो लिखना ही पड़ेगा, डी साइन एक्स का पावर 5, नीचे क्या लिखेंगे। अब देखिए यहाँ तो पावर का हुआ, अब यहाँ किसका होगा, साइन का होगा। क्योंकि इसके एंगल में x5 है, तो साइन का कब होगा, जब इसके एंगल में x5 है वही नीचे उतर जाएगा तब होगा। अब बताइए एक्स्ट्रा हमने लिखे हैं, तो अब क्या लिखेंगे x5 बटा, अब x लिख दिए, x का पावर 5 है तो 5 के अंदर क्या है x है, पावर के अंदर x है तो नीचे x आ गया। मतलब फाइनली इसका डिफ्रेंशिएशन इतना हो गया है ना। अब आइए प्लस में, अब यहाँ क्या लिखेंगे साइन, अब सेकेंड स्टेप में सेकेंड जो टर्म है साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 को तो कुछ करना नहीं है। अब कॉस एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो कॉस एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन होने के लिए जो एंगल है यहाँ देखिए हम बोले हुए थे कि कॉस एक्स क्यूब और कॉस क्यूब एक्स में बहुत बड़ा अंतर है। ये सिर्फ एंगल का क्यूब हो रहा है, लेकिन ये जो है ये कॉस एक्स का क्यूब हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए ये चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है। अब आइए यहाँ क्या लिखेंगे, चूँकि कॉस का होगा तो इसके एंगल में एक्स क्यूब है तो यहाँ एक्स क्यूब देंगे इंटू डी एक्स क्यूब बटा डी एक्स। फाइनली हम चेन रूल कंप्लीट, मतलब सेकेंड टर्म का भी हो गया डिफ्रेंशिएशन। अब आइए यहाँ जो है लिखवे करेंगे इंटू, यहाँ किसका पावर का होगा, तो पावर का अंदर वाला जो है क्या है एक्स का पावर 5 और इसका पावर -1 होगा ना, 2 - 1। यहाँ किसका हुआ, पावर का हुआ, तो पावर पड़ोसी मतलब साइन एक्स का पावर 5 और पावर -1 इंटू, अब यहाँ किसका होगा, साइन का होगा, तो साइन का क्या होता है कॉस, एक्स का पावर 5 है तो वही होगा, साइन का हुआ तो कॉस, जो एंगल है वही उतार दिए। और एक्स का पावर 5 का कितना होगा 5x4, क्योंकि पावर और पावर -1 तो 5 में से 1 गया तो 4 प्लस में। अब बताइए यहाँ क्या साइन स्क्वायर एक्स का पावर को हम छोड़ देंगे, इसको तो डिफ्रेंशिएशन करना नहीं है। बाकी जो आपका बचा है क्या बचा है, कॉस एक्स क्यूब, तो यहाँ कॉस एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन होगा। किसका होगा, कॉस एक्स क्यूब का। तो कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स क्यूब, क्योंकि कॉस का होता है साइन माइनस में, तो माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू यहाँ क्या है एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का कितना होगा 3x² हो गया। फाइनली अब डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब इसको थोड़ा हम गुना करके जो जैसे आ रहा है उसको हम लिख देते हैं। अब देखिए 5 यहाँ है नंबर और यह क्या है 2 है, तो 5 दूना 10। जो अलजेब्रा है इसको पहले लिख लेते हैं, और अलजेब्रा सिर्फ x का पावर 4 है तो x का पावर 4, ये पूरा टर्म प्लस है। अब देखिए यहाँ क्या है कॉस एक्स क्यूब है, और ये इसको तो हमने लिखिए दिया, बचा कितना साइन एक्स का पावर 5 है ना, और इसका पावर 1 2 में से गया 1, मतलब ऐसा ही बचा ठीक, इंटू अब कहिए कॉस एक्स 5 जो है इसको लिख दिए। यहाँ तक हमने क्या किया लिख दिया। अब बताइए प्लस, अब यहाँ पर क्या है, चूँकि ये प्लस और माइनस क्या होगा, यहाँ माइनस लिखिए, आपका हो गया माइनस, तो ये 3
बस यही ना है, बाकी तो नंबर तो कहीं दिख नहीं रहा है। तो 3 आएगा और अलजेब्रा को भी ले आते 3x²। और यहाँ कितना होगा sin स्क्वायर x का पावर 5 और क्या होगा sin x³ हो जाएगा, क्योंकि sin स्क्वायर x यहाँ हो गया, ये आपका यहाँ हो गया, और प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस हो गया। आपका यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो गया, जो आपका है ना NCERT के बेसिस पर। इससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते हैं, है ना। तो आपका क्या हो गया, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए इसमें बहुत भाई साहब लोग बोलेंगे कि सर आपका तो आंसर मिला ही नहीं, क्योंकि NCERT में ऐसा तो नहीं है। NCERT में ई बाद में है, ई पहले है। अरे मेरे भाई गुना में है ना, गुना में तो गुना में इधर उधर चलता है, चाहे 2×4 रहे कि 4×2 रहे, चलेगा कि नहीं। इसीलिए देखिएगा हर टर्म इसमें है कि नहीं। NCERT में आपको ऐसे दिया हुआ है 10x का पावर 4 और sin x5 को पहले आप तो मिला लीजिएगा ना, आप मिला लीजिए पहले क्या लिखा है, हम देख लेते हैं पहले क्या लिखा है। ऐसा तो हम है नहीं जो हम इसको क्या किए हैं रट के आया है। sin x का पावर 5 पहले है, sin x का पावर 5 पहले है, उसके बाद cos x का पावर 5 है और इसको लास्ट में लिखा है। तो आप लोग ये नहीं कहेगा सर आंसर ये नहीं मिला आपका, माइनस यहाँ 3x² है ही और इसको पहले लिख दिया है, इसको पहले लिख दिया है, तो sin x³ उसके बाद इसको लिखा है। तो इसकी मर्जी है, ये जो भी लिखे है ना, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं कि बाद में लिखे कि पहले लिखे, आपका आंसर आना चाहिए। ये NCERT का हूबहू मिला दिए। ये चीज़ आप बनाएंगे तो क्या आप सोचिएगा कि इधर से उधर करें, क्या लिखा हुआ इसको याद करके जाइएगा का, तो ये आपका क्या हो गया फाइनली आंसर हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपका फाइनल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जरा इस क्वेश्चन को आप देखिए। ये आपका है 7 नंबर 2√cot x² है। थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, बहुत गर्मी है। चलिए फिर भी हम अपना काम कर रहे हैं सिर्फ आप लोग के लिए, तो आप लोग भी मेहनत कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसका हमें क्या निकालना है डिफरेंशिएशन मेरे भाई, इसको हम कैसे निकालेंगे, तो हम लिख देंगे यहाँ पर सॉल्यूशन, और हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है cot x² का। अब आइए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या किए लिख दिए। चलिए आगे बढ़िए। अब कोई 2 कांस्टेंट है तो उसको बाहर कर देंगे पहले, और d√cot x² है, ब्रैकेट नहीं भी देंगे तो चलेगा, बट्टा में। अब कहिए 2 तो बाहर आ गया, अब किसका डिफरेंशिएशन होगा रूट का, क्योंकि रूट आपको सबसे पहले दिख रहा है। तो रूट का तब डिफरेंशिएशन होगा जब रूट के अंदर वाला d के साथ होना चाहिए नीचे, तो दे दिए, मतलब अब रूट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब कहिए ये हमने एक्स्ट्रा डाला है तो cot x² होगा और नीचे क्या होगा d। अब कहिए यहाँ किसका डिफरेंशिएशन होगा cot का, तो cot का डिफरेंशिएशन होने के लिए उसका एंगल में जो है उसको लिखना होगा, तो लिख दिए। चलिए आइए इनटू, अब x² है तो अब x² का डिफरेंशिएशन के लिए हम यहाँ लिखेंगे, तो लास्ट में x आ गया। फाइनली अब इसका डिफरेंशिएशन हो गया, चेन रूल यहाँ क्लियर हो गया। तब आइए यहाँ तो 2 तो बाहर में है ना। अब यहाँ cot का क्या होगा, cot का क्या होता है, cot का होता है 1/, यहाँ तो 2 है तो रखिए ना, 1/2 जो भी रूट में है cot x² है ना, क्योंकि रूट का जो डिफरेंशिएशन होता है मेरे भाई क्या होता है 1/√x। तो यहाँ रूट का हो रहा है तो रूट का नीचे कर दीजिए, 2 लगा दीजिए, जो भी अंदर में है वैसे ही रहेगा, इनटू cot का क्या होगा। अब देखिए यहाँ cot का है, क्या किसका है cot का है, cot का क्या होता है माइनस में cosec² x, तो cosec² x है तो cosec² एंगल x नहीं x² है तो x² दे दिए, चूँकि c है तो इसका नेगेटिव होगा, इंटू x² का कितना होगा 2x होगा, फाइनल हो गया। अब जो कुछ कटने वाला है उसको आप क्या कीजिए
काट सकते हैं। जैसे ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, वैसे जरूरी भी पड़ेगा। अब देखिए चूंकि आंसर तो यूं ही ऐसे ही हो गया, इसको ऊपर में क्या बचा, माइनस में 2x और क्या कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नीचे कितना कॉट एक्स स्क्वायर रूट में। और देखिए आप यहीं पर छोड़ सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी नहीं मानेगा, आपसे कुछ काम करवाएगा। क्योंकि आपको क्या करना है, आंसर मिलाना है। तो देखिए हम कैसे आंसर मिलाते हैं, है ना। यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, थथरई कहते हैं, जानते हैं थथरई करना पड़ेगा, मतलब आपको आंसर मिलाना पड़ेगा। अब क्या पता किससे गुना किया है, भाग क्या है, क्या कैसे लिखा है, लेकिन हम यहाँ पर थथरई कर देते हैं, आंसर आपको मिला देते हैं। देखिए इसको क्या करेंगे, ये ऊपर में -2 है, ऊपर में क्या है -2 है, तो रहने देते हैं, x को रहने देते हैं। अब जो कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर हम इसको नीचे ले आते हैं, तो कॉसेक ऊपर में है तो नीचे में आएगा, तो क्या होगा साइन, कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉसेक का उल्टा साइन होता है। ऊपर में कॉस है, नीचे में लाएंगे तो ऊपर में कॉसेक है, नीचे में लाएंगे तो क्या होगा साइन हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बस इसको हमने नीचे लाया तो ये लिख दिए। अब जो था यहाँ पर उसको तो हम कुछ करेंगे नहीं, तो हो गया। सिर्फ हमने क्या किया, इसको मैंने नीचे लाया, है ना, क्योंकि यहाँ क्या है कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना, वो नीचे आएगा तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको और देखते हैं, कुछ काम कर सकते हैं। कहिए इसको क्या कर सकते हैं, -2x नीचे देखिए हम क्या करते हैं, एक साइन को बाहर रहने ऐसा भी कर सकते हैं, कॉट है ना, तो देखिए एक को हम रहने देते हैं बाहर, एक को अंदर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक को बाहर रहने दीजिए, क्या कर दीजिए, एक को बाहर रहने दीजिए, साइन एक्स स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो 2 ठो है, तो एक को हमने क्या कर दिया बाहर कर दिया, एक को हम अंदर लेके चल जाते हैं। तो एक अंदर लेके जाएंगे तो एक चीज़ देखिए, अगर 2 है यहाँ 5 है, अब 2 को रूट के अंदर लेके जाइएगा तो 4 बन के जाएगा, है ना, तब ना 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, तो उसका स्क्वायर होके जाता है। रूट के बाहर अगर रूट के अंदर जाए, जो एक नॉर्मली जो नंबर है कोई भी चीज़ अगर रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर बनकर जाएगा। तो ये 2 ठो था, 1 ठो को हम छोड़ दिए, एक को अंदर ले जाए, क्योंकि स्क्वायर लगल है तो 2 ठो ना, एक को छोड़ के एक को अंदर ले जा रहे हैं तो स्क्वायर बन के जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा। अंदर में आपका क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर ऑलरेडी बैठा हुआ है। अब आइए ये थेथरई हुआ, क्या हुआ, ये एनसीईआरटी का थेथरई हुआ। बहुत लोग कहता है कि आंसर गलत, नहीं भाई आंसर नहीं है, इसमें क्या किया है, कुछ काम किया है, उसको हम यहाँ पर कर रहे हैं, आपको आंसर मिला दे रहे हैं। अब आइए ऊपर में क्या है माइनस, जिसको आंसर नहीं मिलता है क्या कहेगा कि आंसर ही गलत है, नहीं आंसर गलत नहीं है। एनसीईआरटी में 99.99% आंसर आपका सही है ना, आपको आंसर मिलाना चाहिए 99.99%, है ना, इतना परसेंट आपका सही है आंसर, इसीलिए आप इतना जल्दी गलत नहीं कर सकते, क्योंकि एनसीईआरटी है, साधारण बुक तो है नहीं। अब आइए नीचे ये साइन एक्स स्क्वायर तो लिखा हुआ है, तो लिख रहने दीजिए। अब अंदर में थोड़ा करते हैं खेला, ये साइन स्क्वायर अंदर में क्या खेला है, तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो लिख दिए, इंटू कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बट्टा क्या साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी साइन एक्स स्क्वायर। कहिए कैसे सर, अरे भाई साहब कॉट एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स बट्टा साइन एक्स, तो कॉस एक्स स्क्वायर बट्टा साइन एक्स स्क्वायर। हम कौन सा बड़ा गलती कर दिए सर, कोई गलती नहीं की, आपने सही लिखे हैं, अच्छी बात है ना। तो बताइए अब कहिए ये साइन क्या है एक्स स्क्वायर है, अब बताइए साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, मतलब यहाँ 2 गो ऊपर में है और यहाँ क्या है 1 गो नीचा में है, तो ये अगर काट दिए 2 को, ये 2 है ना पावर, ये 2 मतलब इसका मतलब है ये साइन एक्स स्क्वायर क्या वो है 2 गो है, तो 2 गो है 1 गो नीचे है, तो इसको पावर हटा देने से कैंसिल हो जाता है, इसको और इसको कैंसिल हो गया, तो नीचे में क्या बचा कुछ नहीं, तो यहाँ क्या इतना बचा साइन एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस एक्स स्क्वायर, फिर भी और थेथरई कराएगा। अब क्या कराएगा, अब देखिए -2 है ना, एक्स है, हमने √2 से क्या कर दिया गुना कर दिया ऊपर में, क्यों, तो देखिए क्यों, तो नीचे भी गुना करना पड़ेगा √2 से, तो ये √2 से अगर गुना कीजिए, इधर समझिए
√2 से गुना कर रहे हैं, तो ये भी रूटे में है, ये भी रूटे में है, तो दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। तो ये सब रूटे में है, 2 भी क्या है, रूटे में है, तो इसके पीछे हम लगा देते हैं। अब इसको हटा देते हैं, sin x² इंटू कॉस x²। अब देखिए, अब फाइनली आपका आंसर हो जाएगा -2√2x, और नीचे कितना, ये आपका हो गया sin x², और देखिए रूट के अंदर देखिए 2 sin x इंटू कॉस x। तो एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला लिख लीजिएगा, 2 sin x इंटू कॉस x का फार्मूला होता है sin 2x। देखिए 2 sin x इंटू कॉस x का होता है sin 2x, तो sin 2x मतलब कितना, x², यहाँ x कितना है, x²। यही आपका क्या हुआ, फाइनल आंसर हुआ जो NCERT का है। तो आपका 7 हो गया। अब हम लास्ट देखेंगे और आज का लेक्चर इसी पर ख़त्म करेंगे, आज का सॉल्यूशन। तो देखिए लास्ट, चलिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। कहिएगा सर ये, अरे कितना अमरीश पुरी को हमने फोड़ा है, ये तो आपका क्या है, कुछ है ही नहीं, इतना अमरीश पुरी को हमने मारा है, ये तो कुछ नहीं है सर, ये क्या क्वेश्चन पूछ दिए। चलिए अच्छी बात है, आप लोग को अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो अच्छी बात ना है। इसका हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। आप लोग वीडियो को पॉज करके बना लीजिए। तो बताइए यहाँ पर क्या लिखेंगे, d cos √x है, अब बट्टा में क्या लिखेंगे, cos x का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो रूट एंगल में क्या है, √x है, तो यहाँ √x देंगे, इंटू यहाँ पर √x बटा dx। फाइनली √x का भी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो cos का डिफ्रेंशिएशन क्या, माइनस साइन, और जो एंगल में है √x को लिख दिए, इंटू इसका कितना होगा, 1/2 √x होगा। बताइए ऊपर में हुआ माइनस साइन √x, नीचे में कितना हो गया, 2 √x। कहिएगा तो हम इसको फटाफट बना देंगे, लेकिन आप लोग को समझ में आना चाहिए और है ना, कॉन्सेप्ट भी सीखना है, इसीलिए हम थोड़ा आराम से बताते हैं। तो आज आप लोग को 8 तक बना दिया है, और बाकी 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन, 9वां और 10वां जो क्वेश्चन है हमने पिछले वीडियो में मैं बना दिया। 9वां तो बता ही दिया है कि जो फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है कि नहीं चेक करना है एक पर, वो मैंने बता दिया है। उससे मैं अगर मैं रेगुलर कर रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि दोनों क्वेश्चन को बता दूँ, लेकिन अगर आप चाहे तो आप पिछले वीडियो को अगर देखिएगा तो वहाँ हमने हूबहू क्वेश्चन बताया है, शायद लेक्चर नंबर 1 ही में, है ना, हमने डिफरेंशिएट चेक करने के लिए, है ना, पूरा बता दिया है, डे 1 में बता दिया है एकदम हूबहू। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है और 10 तो उसी के आधार पर है, आपको डिफरेंशिएबल है कि नहीं वही आपको चेक करना है दोस्तों। तो आज का जो मेरा सॉल्यूशन रहा वो कैसा रहा, आप लोग को समझ में कितना आ रहा है, कृपया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट नहीं कीजिएगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें चेंजिंग क्या करना है। इसीलिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर कितना % आए, समझ में आ रहा है, या हमको क्या मतलब क्या कैसे क्या करना चाहिए। आप लोग थोड़ा सजेशन भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, हम लोग सब मिल के पढ़ेंगे, कोई ऐसा नहीं कि हम अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, आपके हिसाब से पढ़ाएंगे। इसीलिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। और उसके बाद आपको अगर वीडियो ये सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को भी दबा लीजिएगा। साथ साथ अपने दोस्तों यारों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे उसको भी क्या हो, फायदा हो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।